1969 में आपने सोशलिज्म का विरोध किया था और 1979 में जब भारतीय जनता पार्टी बनाई तो आपने गांधीयन सोशलिज्म का नारा दे दिया। हम लोग मार्क्सवादी विचारधारा का विरोध करते रहे। हम उसे एक अपूर्ण विचारधारा मानते हैं। अटल जी, जो 1969 में आपने भाषण दिया था उसकी एक कॉपी है मेरे पास में। इसमें आपने समाजवाद के बारे में कहा था। 16th एनुअल सेशन ऑफ भारतीय जनसंघ इन 1969, द जनसंघ डज नॉट सब्सक्राइब टू सोशलिज्म बिकॉज वी रिगार्ड दिस एन इनकम्प्लीट एंड लॉपसाइडेड फिलोसफी ग्राउंडेड ऑन मेटेरियलिस्टिक वैल्यूज। जब गांधीयन सोशलिज्म का नारा दिया 1979 में, जब आपने भारतीय जनता पार्टी बनाई, तो उस समय ये मूल्य बदल गए थे, ये परिभाषाएं बदल गई थी? जी नहीं, मूल्य नहीं बदले, लेकिन जब संविधान में संशोधन कर दिया गया, उसकी प्रस्तावना में यह अनिवार्य कर दिया गया कि हर राजनीतिक दल को लोकतंत्र के साथ साथ समाजवाद और सेक्युलरवाद दोनों का अपने लक्ष्य में, अपने उद्देश्य में उल्लेख करना पड़ेगा। तो सब राजनीतिक दलों ने समाजवाद का समावेश किया। हमने भी उसी दृष्टि से समाजवाद का समावेश किया था। अभी भी समाजवाद में जो समानता का तत्व है, हम उसके समर्थक हैं, हम उसके हिमायती हैं, यद्यपि उसके वाद के पहलू से हमारा मतभेद है। हम समाजवाद को अपूर्ण विचारधारा मानते थे प्रारंभ से। वही बात मैंने 69 में कही, लेकिन उसकी अपूर्णता कुछ मात्रा में कम होती थी जब गांधी जी प्रणीत समाजवाद को स्वीकार किया जाता था। गांधी जी केंद्रीकरण के खिलाफ थे। गांधी जी मानवीय मूल्यों के सबसे बड़े समर्थक थे। समाजवाद के साथ जब गांधी जी को जोड़ दिया गया तो समाजवाद ग्राह्य हो गया, और जैसा मैंने कहा कि संविधान में जो संशोधन किया गया था उसके अंतर्गत हमें उसे स्वीकार करना अनिवार्य हो गया, और हमने स्वीकार किया। हमें उसके लिए कोई अफसोस नहीं है। महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय और बॉम्बे क्लब, किसका स्वदेशी आप अपनाएंगे? स्वदेशी को टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। इस देश को अपने पैरों पर खड़ा होना है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम विदेशों से सहायता नहीं लेंगे। हमें विदेशी टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी तो अवश्य हम उसको स्वीकार करेंगे, लेकिन देश का ये आत्मविश्वास कभी डिगना नहीं चाहिए कि अगर विदेशों से हमें सहायता न भी मिली तो भी हम अपने बल पर, अपने परिश्रम से, अपने साधनों के आधार पर इस देश के महान भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। अटल जी, जनता के मन में अभी तक ये साफ नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जब स्वदेशी का नारा देती है तो क्या वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का विरोध कर रही है? क्या विदेशों से जो पूंजी हिंदुस्तान में आ रही है उसका विरोध कर रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आ जाए तो जो सरकार की आर्थिक नीतियां हैं उनको बदल दिया जाएगा? वर्तमान सरकार की आर्थिक नीतियों में हम अवश्य परिवर्तन करेंगे। हम आर्थिक सुधारों के हामी हैं। जनसंघ के जमाने से हम कोटा परमिट राज के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि एक विकासशील देश में राज्य की कोई भूमिका नहीं होगी। राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जहां तक विदेशी पूंजी का सवाल है, विदेशी पूंजी देश में आती रही है, विदेशी पूंजी भविष्य में भी आएगी, लेकिन देश के हित को ध्यान में रखकर आएगी। कभी कभी देश के हितों की उपेक्षा हो रही है, जैसा एनरॉन के बारे में हुआ। इसीलिए हमने एनरॉन का समझौता रद्द किया, और बाद में जब एनरॉन देश के हित के अनुकूल काम करने के लिए तैयार हो गया तो हमने उसको काम करने की स्वीकृति भी दे दी। ये भारतीय जनसंघ के दृष्टिकोण को स्पष्ट करने वाली एक महत्वपूर्ण घटना है।